कोरोना वायरस का प्रकोप बेशक अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब दुनिया के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है और इस नई आफत का नाम है डिसीज एक्स। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक सवाल आग की तरह फैल रहा है। पहले WHO और अब एक बड़े हेल्थ एक्सपर्ट ने डिसीज एक्स को लेकर जो बातें कहीं वो डराने वाली हैं। दुनिया भर में लोगों के बीच इस नई बीमारी डिसीज एक्स की खूब चर्चा है। यूके की एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का दावा है कि डिसीज एक्स बेहद संक्रामक और जानलेवा होगा। आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे, डिसीज एक्स कब आएगा, क्या इससे डरने की वाकई ज़रूरत है, इसकी दवा या वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। इसके अलावा तमाम तरह के आपके मन में सवाल होंगे। आपके इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर विवेक जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि इंटरनेट पर जो एक दावा फैला हुआ है कि कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब डिसीज एक्स आने वाला है, ये कितना सही है और आखिर डिसीज एक्स है क्या? एक्चुअली देखिए, साइंस में हमें जो चीज़ पता करनी होती है या जो पता नहीं होती हमें, उसको हम लोग जनरली एक्स के नाम से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली डिजीज़ एक्स भी ऐसे ही है, वो बीमारी जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। 2018 में WHO ने पहली बार इस बीमारी की चर्चा करी थी, डिजीज़ एक्स, और उन्होंने भी ये कहा था कि कोई बीमारी एक ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से अगली महामारी कोरोना जैसी हमारे सामने देखने में आएगी। मान लिया जाए कि डिसीज एक्स ठीक उसी तरह है, गणित का जो सिद्धांत होता है कि मान लीजिए एक्स, तो ठीक उसी तरह से मान सकते हैं कि डिसीज एक्स भी आप मान लीजिए कि डिसीज एक्स किसी बीमारी का नाम है जो एक खतरनाक बीमारी है। मगर अगर हम मान सकते हैं कि ये बीमारी क्या कोविड से भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों के कई तरह के दावे हैं। कुछ ने कहा कि इससे ये कोविड से भी जानलेवा साबित होगी, करीब दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर इसका असर हो सकता है। तो क्या वाकई इससे डरने की ज़रूरत है या फिर अभी फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, डिजीज़ एक्स के बारे में सबसे पहले चर्चा 2018 में WHO की तरफ से की गई थी। आज की डेट में ये इसलिए ज़्यादा चर्चा में है और हर तरफ से इसलिए चर्चा हो रही है कि यूके की एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने दावा किया कि डिजीज़ एक्स की वजह से जो अगली महामारी आएगी उससे बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे और उसका संक्रमण दर बहुत ज़्यादा होगी और उसकी मृत्यु दर भी, उसमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो बीमारी अभी है ही नहीं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में इस तरह का दावा मुझे तो लगता है कि पता नहीं किस तरह से उन्होंने इसको कैलकुलेट करके कहा है। लेकिन मतलब डॉक्टर्स और विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि ये एक जो दावा है उनका, वो लोगों को ज़्यादा डराने वाला है बनस्पत की वो किसी समस्या का समाधान बता रही हैं। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना बीमारी जब फैली तब कुछ लोगों ने दावा किया कि ये वुहान की किसी लैब से फैला है और कुछ लोगों ने कुछ और दावा किया कि बैक्टीरिया के ज़रिए वायरस फैला है। वैसे डिसीज़ एक्स को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं? क्या कोविड के बाद ये कोविड का ही एक नया रूप माना जा सकता है या फिर बिल्कुल एक नई बीमारी होगी जो एक नए वायरस के ज़रिए फैलेगी? देखिए, WHO जो है वो 25 तरह के अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की प्रजातियों के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर लगातार नज़र रख रहा है और वो काफ़ी ख़तरनाक नेचर वाइज हैं। तो ये ये एक संभावना है कि इन बीमारियों की वजह से, इन वायरस या बैक्टीरिया की वजह से आने वाले समय में अगली महामारी आ सकती है। पर वो कौन सी महामारी, किस बैक्टीरिया से आएगी, किस फंगस से आएगी या किस वायरस से आएगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इस बारे में कोई भी दावा करना गलत होगा। अगर हम बात करें इससे बचाव की, क्योंकि हमने देखा कि डिसीज एक्स, जैसा कि आपने बताया, कि अभी केवल हाइपोथेटिकल है, जिसका कुछ अता पता नहीं। अगर बचाव की बात करें तो बचाव को लेकर भी क्या कुछ तैयारी की गई है WHO के तरफ? देखिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि अगली महामारी किस वायरस से होगी या बैक्टीरिया से होगी या फंगस से होगी, तो पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के खिलाफ आप तैयारी करें वो एक बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि अभी जब आपको पता ही नहीं हो तो आप कैसे तैयारी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने कोविड जैसी महामारी देखी, इसको देखते हुए हम आगे अगली महामारी के लिए कुछ बेसिक तैयारियां कर सकते हैं। जो कोई भी महामारी हो उसके लिए वो कदम आपको उठाने ही होंगे। जैसे कि पूरी दुनिया में एक पॉलिसी पे काम किया जा सकता है कि अगर कोई महामारी आती है तो सारे देशों को किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या उसके लिए प्रोटोकॉल फॉलो होगा, किस तरह से लॉकडाउन लगेंगे। जैसे इस बार बहुत सारी हड़बड़ाहट में चीज़ें हुई, उससे भी बहुत लोगों को दिक्कत हुई। तो उसको लेके हम अगर एक पहले से पॉलिसी पे काम करें, पहले से तैयारी करें, तो हम एक चुनौती से निपटने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। अगर हम WHO की बात करें, जैसा कि WHO का जिक्र आया था कि किन बीमारियों को WHO महामारी के रूप में मानती है, और डिसीज एक्स भी क्या हम महामारी के रूप में मान सकते हैं या नहीं? देखिए, महामारी के रूप में महामारी वो बीमारी मानी जाती है जो एक देश से ज़्यादा देशों में अचानक से फैलने लगे और उसकी फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल।
तो अभी कौन सी बीमारी इस तरह से आगे आएगी इस बारे में अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। डिजीज एक्स एक परिकल्पना है, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी हो सकता है। तो वो कब होगा, कैसे होगा, कितना फैलेगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कुछ भी कहना। हालांकि वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वैक्सीन तैयार करें जो कई सारी बीमारियों पे एक साथ काम कर सकें। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, या फिर पिछले हम 5 या 6 सालों का जिक्र करें तो पहले कोविड आता है, फिर कोविड के 2-3 नए वेरिएंट आते हैं। ये संक्रामक बीमारियां एकदम से बढ़ने लगी हैं। हमने देखा कि अब डिसीज़ एक्स आया, उसके पहले भी एक बीमारी आई थी, ओमिक्रॉन वायरस आया था, कोविड का नया वेरिएंट। ये एकदम से इसमें इतना ज़्यादा बढ़ाव क्यों, बढ़ता हुआ क्रम इसका क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, दुनिया में अभी भी बहुत सारे कुछ वायरसेस हमें पता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता है, कुछ बैक्टीरिया हमें पता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया, जनरली आजकल जानवरों से, जिनको जेनेटिक बीमारियां हम कह रहे हैं, वो इंसानों में आ रही हैं। इंसान पहली बार में इतना संक्रमित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके लिए वो बैक्टीरिया या वायरस नया होता है। जब आपके शरीर में उसका संक्रमण होगा तो आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये बैक्टीरिया या वायरस कहाँ, कौन से, मतलब आपके शरीर को ये पता नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस है और इसे कैसे निपटना है। इसी के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन में भी आपके उसी बैक्टीरिया या वायरस का कुछ अंश होता है जो आपको शरीर को बता देता है कि यही बैक्टीरिया और वायरस अगर अगली बार आएगा तो आपको कैसे तैयारी करनी है। लेकिन वही चीज़ है कि अभी जिस, मतलब डिजीज एक्स को लेकर अगर बात करें तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको लेके अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से उसको तैयारी करनी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसा कि हमने देखा कोविड जब आया था, कोविड के बाद सबसे पहली चीज़ जिसकी मांग उठी वो थी वैक्सीन। तो वैक्सीन को लेकर इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या वैक्सीन पहले से बना के रख ली गई है या फिर टेस्टिंग? देखिए, वैक्सीन कोविड महामारी के दौरान दुनिया ने साबित कर दिया कि किसी भी जैसे कोविड की वैक्सीन अगर देखा जाए, समांतर किसी वैक्सीन को आने में कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कोविड के दौरान सभी देशों ने, खासकर भारत ने भी, बहुत कम समय में और बहुत सारी वैक्सीन और बहुत अच्छी वैक्सीन तैयार कर ली। तो ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में ये क्षमता है कि कोई अगर नया वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसको जल्द से जल्द वो काउंटर कर सकते हैं। मेरी एक विशेषज्ञ से बात हो रही थी तो वो, उनका ये कहना था कि सामान्य तौर पर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब आता है तब वो बहुत ज़्यादा घातक होता है, लेकिन एक कुछ समय अंतराल के बाद ज़्यादातर लोगों में वो लोग उस बैक्टीरिया या वायरस के प्रति उतने ज़्यादा खतरनाक वो नहीं रह जाता है। लोगों में संक्रमण, जैसे कोविड आज की डेट में है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है पर मोर्टेलिटी कम हो गई है। वहीं जब शुरुआत में आया था, जब डेल्टा वायरस, उसने मारा लोगों को ज़्यादा, लेकिन मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब वो उसकी मोर्टेलिटी धीरे धीरे कम हो गई है। अब ओमिक्रॉन जो है उसका वेरिएंट, वो एक सामान्य खांसी बुखार की तरह लोगों में कुछ समय के लिए संक्रमण करता है और लोग ठीक हो जाते हैं। फिलहाल सारे दुनिया में एक ऐसे बीमारी की बात चल रही है जो है ही नहीं, जिसका नाम दिया गया है एक्स बीमारी। और ऐसा कहा गया है कि एक्स बीमारी से जो पैंडेमिक आने वाला है, ये पिछले आज तक के जितने पैंडेमिक आए हैं उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और ये कम से कम 5 करोड़ लोगों को मारेगा, जो वर्ल्ड वॉर 1 से दुगने, जितने लोग मरे उससे दुगने हैं। और इस साइंटिस्ट जो डॉक्टर कैटे बिंघम है यूनाइटेड किंगडम की, तो उनका कहना है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस बीमारी की वजह से बहुत लोग मरने वाले हैं। इस बीमारी के लिए जो खर्च होगा वो 17 ट्रिलियन डॉलर होगा। और उनका ये कुछ कहना सही है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल हम इंसानों को 25 नए वायरसेस मालूम है, उनकी फैमिली मालूम है, लेकिन ऐसे मिलियंस ऑफ वायरस होंगे, लेकिन मिलियन है या वो हज़ारों है ये पता नहीं है। दूसरा उनका कहना है कि जो अभी बीमारियां बहुत सारी आई है पिछले 20-30 सालों में, ये सब जूनोटिक है, यानी एनिमल से, जानवरों से इंसानों में आती है, इंसानों से इंसानों में फैलती है। और उसके अंदर कुछ बीमारियां जैसी है इबोला है, जीका है, नीपा है, HIV है, बर्ड डिसीज़ है, सार्स है, मैड काउ डिसीज़ है, इबोला है। सो ऐसे जो बीमारियां हैं, तो दो ऐसे बीमारियां अगर इंसानों से, एनिमल से आके इंसान में फैलती है, इंसान से इंसान में फैलती है, तो उसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो उनका एक कहना ठीक है। बाद में उनका एक कहना ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अर्बनाइज हो गए। अर्बनाइज होने के लिए बहुत सारे हम किलोमीटर के किलोमीटर और फॉरेस्ट ख़त्म कर देते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये सब बातों से एक्स बीमारी कैसे आएगी
एक्स बीमारी क्या है, इसके पीछे कौन सा वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है या पैरासाइट है, ये पता नहीं है। फिर उनका कहना यह है कि इस बीमारी को मैनेजमेंट करने के लिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने वैक्सीन बनाना शुरू कर देना चाहिए। वो किस बेसिस पे वैक्सीन बनाएंगे जब उनको ऑर्गेनिज्म पता नहीं है, क्योंकि जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो हमको एंटीबॉडी तैयार करना है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म मालूम है तो कौन सी एंटीबॉडी हम तैयार करेंगे। फिर वो बताती है कि ऐसा वैक्सीन होना चाहिए कि जो मल्टीवैलेंट हो, कि हर प्रकार के जो उसके सब वेरिएंट है उस पर काम करे। तो जब वो वायरस ही पता नहीं है तो उसका वेरिएंट क्या पता होगा। और फिर बताती है कि ऐसा वैक्सीन होना चाहिए जो इफ़िशिएंट भी है और इफ़ेक्टिव भी है, जो ऑलमोस्ट 100% काम करेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम सब चाहते हैं कि जो भी वैक्सीन आता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम जब कोविड से जूझ कर अभी बाहर आ रहे हैं 3 साल बाद, अब इसके बाद में हमें हमारे भूमिका में नकारात्मक ढंग से डाल देना, लोगों के दिमाग में खौफ भर देना, ये आई थिंक बहुत खतरनाक चीज़ है। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्होंने भी नहीं करना चाहिए और किसी ने भी नहीं करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ऐसे एक्स नाम की कोई बीमारी नहीं है, एक्स नाम का कोई डिसीज़ नहीं है, ऐसा कोई पैंडेमिक आने वाला नहीं है। हम ऐसा कोई भी हाइपोथेटिकल क्रिएट करेंगे और खौफ में जीते रहेंगे तो आज की जो हमारी ज़िंदगी है वो भी हम बर्बाद कर देंगे।